नमस्कार दोस्तों, हैप्पी संडे। कैसे हैं आप सब लोग? ये वीक थोड़ा बिजी गया और मैं कोई वीडियो बना नहीं पाई। मतलब मैंने सिर्फ एक ही वीडियो बनाया आई थिंक। तो मुझे लगा आज संडे को भी यूटिलाइज़ करना चाहिए और एक सुंदर सा वीडियो बनाना चाहिए। तो आज का वीडियो जो है बहुत प्रैक्टिकल है। इट्स अ वेरी वेरी प्रैक्टिकल वीडियो और मुझे बहुत मज़ा आया है इसके बारे में थोड़ा सा जो मैंने लिखा। और आई एम श्योर आई एम गोइंग टू इन्जॉय मेकिंग दिस वीडियो एंड आई एम श्योर आप लोग भी बहुत इन्जॉय करेंगे इस वीडियो को जब आप देखेंगे। हो सकता है थोड़ा लंबा ज़रूर जाए, लेकिन वेरी प्रैक्टिकल। एवरीथिंग इज़ लाइक वेरी बेनिफिशियल। एक एक लाइन इस वीडियो की बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है फॉर डायबिटिक एज वेल एज कोई भी व्यक्ति जो नौकरी करता है या काम करता है या जिसको अपने न्यूट्रिशन को और अपने काम का एक बैलेंस बनाना है। आई रिमेंबर मुझे कुछ महीनों पहले किसी ने कहा था कि मैम इस पर एक वीडियो बनाओ। हम लोग फील्ड वर्क करते हैं, हम लोग बाहर होते हैं। तो एंड ही दैट पर्सन सपोजिटली वॉज अ डायबिटिक ऑल्सो। तो ही टोल्ड मी कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बनाओ क्योंकि मैं डायबिटिक भी हूँ और मुझे बाहर काम भी करना पड़ता है। तो कभी मेरी शुगर लेवल्स बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि दिनचर्या को किस तरीके से रखा जाए, किस तरीके से मैं अपने शुगर लेवल्स को मेंटेन करूं, किस तरीके से अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करूं, किस तरीके से मैं अपने वेट को मेंटेन करूं, किस तरीके से मैं अपना प्रॉपर न्यूट्रिशन भी ले पाऊं, है ना। मतलब इट इज़ नॉट ओनली कि आप सिर्फ शुगर लेवल्स को देखेंगे, यू नीड टू मेंटेन अ प्रॉपर न्यूट्रिशियस लेवल एज वेल। तो मैं सच्ची में भूल गई हूँ कि जिसने मुझे कहा था, बट दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू दैट पर्सन हु आस्क्ड मी। और आई हैड रिसीव्ड द मैसेजेस सेवरल टाइम्स ऑन माई व्हाट्सएप। तो चलिए आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो डायबिटिक भी हैं और हाउ टू मेंटेन, जो काम भी करते हैं, दैट इज़ दे आर नॉट ओनली सिटिंग एट होम। एंड मोस्टली वो लोग जो फील्ड वर्क भी करते हैं, बिकॉज अगर आप एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हो वो एक चीज़ होती है, आप फील्ड वर्क करते हो वो एक अलग चीज़ होती है, आप घर में ही रह के काम करते हो तो वो एक और अलग चीज़ होती है। तो आज का वीडियो इस प्रैक्टिकल कंसर्न के साथ आई विल बी गिविंग यू सम कुछ हाईलाइट पॉइंट्स भी बताऊंगी जिन पर थोड़ा अगर ध्यान रखोगे तो बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो लेट्स बिगिन विद दिस। सुबह होती है, लेट्स बिगिन विद द एंटायर दिनचर्या। ठीक है, पूरी दिनचर्या से शुरू करते हैं। सुबह होती है तो रात के बाद सुबह हो रही है, तो सबसे पहली चीज़ है कि एक बहुत सुखद, एक बहुत अच्छी नींद आपकी आनी ज़रूरी है। यू नीड टू हैव अ गुड नाइट स्लीप, अनडिस्टर्ब्ड स्लीप। 7 से 8 घंटे की रात की नींद आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उस नींद में कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपकी एक अच्छी 7 से 8 घंटे की नींद के बाद सी, अब अगर मैं कहूँ कि आप सुबह सुबह गो एंड हिट द जिम, गो एंड हिट द योगा क्लास, गो एंड हिट द जुम्बा क्लास, तो शायद सब लोगों के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल ना हो। क्योंकि देर आर पीपल, ऐसे भी लोग हैं जिनको सुबह 7 बजे 8 बजे घर से निकलना है, और निकलने से पहले हम सब जानते हैं, वी आर ऑल वर्किंग पीपल, कि घर पे कितनी सारी चीज़ों को बैलेंस करके निकलना है। सो इट इज़ नॉट रियली ईजी कि इफ़ यू आर एन अर्ली मॉर्निंग वर्कर, यानी कि आपको सुबह जल्दी अपने ऑफिस पहुंचना होता है, तो ये बहुत मुश्किल है आप 1 घंटा जिम लगा के सुबह आएँ। दैट इज़ नॉट पॉसिबल, बट दैट इज़ पॉसिबल कि एटलीस्ट 10 या 15 मिनट की बॉडी की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, हल्की सी योगा, हल्की सी जॉगिंग, कुछ भी अपने घर में अपने रूम में 10 से 15 मिनट की कुछ भी किसी तरीके की भी अगर आप एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपको पूरे दिन के लिए तरोताज़ा रखेगा। सुबह उठे, एक अच्छी
सुंदर सी नींद के बाद, एक रिलैक्सिंग नींद के बाद, और आपने 10-15 मिनट की ये एक्सरसाइज कर ली। अब आपका ब्रेकफास्ट जो है दैट इज़ नॉट टू बी मिस्ड, ब्रेकफास्ट इज़ नॉट टू बी मिस्ड। लेकिन ब्रेकफास्ट में मैं कुछ 7-8 ऑप्शंस दूंगी। दोज ऑप्शंस आर द बेस्ट थिंग। देखिए, जो डायबिटिक व्यक्ति है खासकर, या जो व्यक्ति वेट लूज़ करना चाहता है और अपने लाइफस्टाइल में एक प्लेट फिनोमिना को ले लीजिए, एक थाली का फिनोमिना ले लीजिए। थाली के 4 भाग हैं, जिसके जो 2 भाग हैं यानी कि 50% जो थाली है वो, अगर आप नॉन डायबिटिक हो तो आप वेजीज और फ्रूट से भर लो, ठीक है। आप कोई भी सब्जियां और फ्रूट से भर लो। लेकिन अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपकी शुगर लेवल्स वेल मेंटेन्ड है, तब भी आप उसको वेजीज और फ्रूट से भर सकते हो। बट अगर आपकी शुगर लेवल्स थोड़ी सी हिप हॉप चलती हैं या थोड़ी ज़्यादा हिप हॉप चलती हैं, तो फ्रूट्स को एक छोटी क्वांटिटी में लेंगे, आप वेजीज से अपनी प्लेट को ज़्यादा भरेंगे, राइट। अगला 25% जो आपकी प्लेट का है, आपकी थाली का है, उसमें आप प्रोटीन डालेंगे। प्रोटीन में आप कुछ भी ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप दालें लीजिए, लेग्यूम्स, लेंटिल्स, पीज, आप पनीर, सोया। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, यू कैन गो इन फॉर पोल्ट्री, एग ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, बट ट्राई नॉट टेकिंग रेड मीट, ठीक है। और अगला जो 25% है वो आप कार्बोहाइड्रेट लेंगे। देखिए, मान के चलिए आपने कितना कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया और किस तरीके का कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम किया, कितनी कैलोरी ली, यही सबसे ज़्यादा आपकी शुगर लेवल्स को बताने वाला है। इसी से सबसे ज़्यादा नियंत्रण कर सकते हो। दिस इज़ द गेम चेंजर। एक्चुअली द कार्बोहाइड्रेट्स इज़ द गेम चेंजर। तो कार्बोहाइड्रेट किस तरीके के लेने हैं? रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स नहीं लेने, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, और उन कार्बोहाइड्रेट्स को काउंट कीजिए, उस कैलोरी को काउंट कीजिए कि आपने कितना कार्बोहाइड्रेट लिया, राइट। तभी आपको समझ में आएगा। तो अब आप सुबह के ब्रेकफास्ट में क्या क्या ऑप्शंस हैं? आप दलिया खा सकते हैं विद लॉट्स ऑफ वेजीज उसमें डाल के। आप ओट मील ले सकते हैं जिसमें आप बहुत सारे फ्रूट्स डाल सकते हैं, और नट्स का प्रयोग कर सकते हैं। नट्स में बादाम, अखरोट, इन सब का, रेजिन्स, इन सब को आप यूज़ कर सकते हैं। आप उसके अलावा, दलिए के अलावा आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ विद लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच हैज़ बीन पुट इनसाइड दोज। आप रोटी सब्ज़ी भी खा सकते हैं अगर आपको ज़्यादा भूख लगती है, या आपका लंबा समय तक आपको उसके बाद खाने को नहीं मिलेगा। यू कैन इवन गो इन फॉर रोटी सब्ज़ी, वीट की रोटी आप ले सकते हैं। उसमें चोकर को मत निकालिए, मेरी इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनिए। आप उस चोकर को मत निकालिए, लेट द चोकर बी देयर इनसाइड। और नहीं तो उसमें ओट ब्रांड या वीट ब्रांड को ऐड करके आप आटे को डो करके गूंथ के उसकी रोटी बनाइए। एंड यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ ग्रीन वेजिटेबल। आप किसी भी तरीके की हरी सब्जी खा सकते हैं उसके साथ, एंड दैट इज़ लाइक परफेक्टली फाइन। आप चाहे तो ब्रेड ऑमलेट भी खा सकते हैं, चाहे तो रोटी और अंडे की भुर्जी, या कुछ भी, अंडा किसी भी तरीके से, या पनीर, ये सब भी आप खा के जा सकते हैं। बट अवॉइड टेकिंग प्रोटीन शेक्स। प्रोटीन शेक्स बिल्कुल मत लीजिए। आप चीला ले सकते हैं, आप बेसन का चीला ले सकते हैं, आप दाल का चीला ले सकते हैं। अवॉइड टेकिंग सूजी का चीला। आप पोहा खा सकते हैं बहुत सारी सब्जी उसके अंदर डाल के। आप इडली ले सकते हैं। इडली के साथ कोशिश कीजिए कि आप उपमा ज़्यादा सांभर ज़्यादा लीजिए, सो दैट यू कैन गेट कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन्स। सांभर में प्रोटीन आ गया। इट्स नॉट ओनली कि आप सिर्फ कार्बोहाइड्रेट खा के जा रहे हैं। आप डोसा भी खाएंगे तो प्रेफर टेकिंग प्लेन डोसा विद सांभर एंड नॉट टू टेक द पोटैटोज, है ना।
तो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लीजिए, मिलेट्स का प्रयोग ज़्यादा कीजिए, जैसे कि आप बाजरा या इस तरीके की चीज़ों को ज़्यादा लीजिए। अच्छा, अब ये तो खाने की चीज़ हुई, इसके साथ पियोगे क्या? यू कैन हैव अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी। दूध लेना चाहते हो तो डबल टोन दूध ले सकते हो। मिल्क शेक लेना है तो डबल टोन दूध का मिल्क शेक, आप उसमें कॉफ़ी डाल सकते हैं एंड इट कैन बी लाइक विदाउट एनी स्वीट्स आप ले सकते हैं। यू कैन हैव नींबू पानी, यू कैन हैव बटर मिल्क यानी कि छाछ, आप ये सारी चीज़ें लेके जा सकते हैं। आपका नाश्ता परिपक्व होना ज़रूरी है। नाउ व्हेन यू आर गोइंग आउट, जब आप बाहर जा रहे हैं या आप ऑफिस में भी हैं, चाहे आप फील्ड वर्क में हैं, सबसे पहली बहुत इम्पॉर्टेंट बात, स्टॉप शाइंग। अपने आप में ये सोचना कि मैं डायबिटिक हूँ, ये स्टिग्मा अपने पास से हटा दीजिए। आप किसी चीज़ की कोई, आपको ना तो कोई ऐसी छुआछूत की बीमारी है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है कि जिसे आपको छुपाने की ज़रूरत है। आपने कोई गलती नहीं कर रखी है। यू शुड एम टू गेट अ प्लेस, आपके पास एक ऐसी जगह, छोटी सी जगह अपने ऑफिस में होनी चाहिए जहां आप अपनी प्राइवेसी मेंटेन कर सकें और हर दिन अपना ग्लूकोमीटर से शुगर लेवल्स चेक कर सकें। क्योंकि जो लोग इंसुलिन लेते हैं उनको शुगर लेवल्स ज़्यादातर चेक करने ज़रूरी हैं। तो आप एक ऐसी जगह बनाइए जिधर आप अपनी शुगर लेवल्स चेक कर सकें। दूसरी चीज़, आपको दिन में 1 या 2 बार इंसुलिन अपने वर्क प्लेस में भी लेनी पड़ेगी, तो उस जगह पर आप तसल्ली से अपनी इंसुलिन भी ले सकते हैं। या तो अपने ऑफिस में एक रैक हो जिसमें आप अपनी इंसुलिन लेकिन किस तरीके से स्टोर करनी है ये सब आप प्रॉपरली स्टोर करके अपना नीडल या सिरिंज या इंसुलिन पेन या कार्ट्रिज वो अपनी हैंडी रखिए, ग्लूकोमीटर रखिए, चेकिंग स्ट्रिप्स रखिए, अल्कोहल स्वैब्स रखिए। ये सब चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए ताकि आप बिना किसी झिझक के, बिना किसी परेशानी के अपनी शुगर भी चेक कर सकें और ख़ुद को इंसुलिन दे भी सकें। तीसरी चीज़, आपके पास हमेशा शुगर कैंडी या कोई इस तरीके की शुगर्स होनी चाहिए, या ओट्स के बिस्किट या कोई भी ग्लूकोज के बिस्किट, कुछ भी इस तरीके का होना चाहिए कि ईश्वर ना करे आप कभी भी हाइपोग्लाइसीमिया में जाते हैं। इवन द फील्ड वर्कर्स, जब आप अपने साथ जा रहे हो, एक ग्लूकोज के बिस्किट का पैकेट या टॉफ़ीज़ कैंडी या ग्लूकोज का छोटा पैकेट अपनी जेब में या अपनी बाइक की डिक्की में या कहीं पर भी अपने साथ रख कर चलिए। आपके पास एक पानी की बॉटल होनी बहुत ज़रूरी है। यू नीड टू कीप योरसेल्फ वेल हाइड्रेटेड। रास्ते में जब जाते हो, रादर देन टेकिंग जूस, बाहर से जूस पीने की बजाय अगर आप कोकोनट वाटर ले लेते हैं तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। या घर में से ही जब आप जा रहे हो, एक बॉटल पानी की लेके जा रहे हो, उसमें सिर्फ नींबू निचोड़ के ले जाओ। डू नॉट ऐड एनीथिंग, ना उसमें नमक डालिए ना उसमें चीनी डालिए, कुछ भी मत डालिए, सिर्फ नींबू डाल के जाइए और उसको ही, उस पानी को ही थोड़ा थोड़ा सिप करके पी सकते हो। और जहाँ आपको लगे कि आपकी शुगर लेवल्स गिर रही हैं, आपका ग्लूकोमीटर भी वो संकेत दे रहा है, तो इमीडिएटली एक शुगर कैंडी आप खा सकते हैं। ये चीज़ें आपके पास हैंडी हमेशा होनी चाहिए। एक छोटा सा बैज होना चाहिए आपके पास, एक छोटा सा रिस्ट बैज हो या कुछ भी हो जिसमें ये पता चले कि येस यू आर अ डायबिटिक। आपका एक आइडेंटिफिकेशन मार्क हो जो ये बताए कि येस फला बंदा डायबिटिक है, कि खुदा न खास्ता अगर आप कहीं रास्ते में फेंट हो जाते हो, कोई व्यक्ति आपकी मदद करना चाहता है तो वो किस तरीके से मदद करेगा। अगर उसको वो बैज दिख जाएगा येस ही और शी इज़ अ डायबिटिक, तो आजकल अवेयरनेस बहुत है। जो आपकी मदद करना चाहता है उसको ये समझ में आएगा कि या तो इनकी शुगर लेवल्स गिर गई है इसलिए फेंट हुए, तो वो किसी तरीके से आपकी कोई मदद कर पाएगा। तो अपने पास एक बैज, एक अपना आइडेंटिटी, एक आइडेंटिफिकेशन रखने में कोई बुराई नहीं है। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ फ्रूट्स भी आप स्नैकिंग के लिए रख सकते हैं। अगर आप अपने ऑफिस में हो, आपका वाइट कोट जॉब है, क्लियर कट है, ऑफिस में बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन करनी है, तो नाश्ता अच्छे से करके जाइए। 11-12 बजे के करीब एक गिलास नींबू पानी लीजिए और उसके साथ एक फ्रूट ले सकते हो, चाहे आप थोड़ा हाफ एप्पल ले सकते हो या आप कुछ 2 फांकें पपीते की ले सकते हो। व्हाटएवर फ्रूट, जो भी सीजनल फ्रूट है, जो भी आपको अच्छा लगता है
एक अमाउंट में उसको ले सकते हो। आप चेंज कर सकते हो, कभी बटर मिल्क ले लिया, कभी नींबू पानी ले लिया, कभी कोकोनट वाटर ले लिया, कभी फ्रूट ना लेके उस टाइम पे नट्स ले लिए, एक बाउल आपने ले ली कि बादाम और अखरोट की ये बाउल है तो वो ले लिया, और साथ में आपने कुछ पीने के लिए पी लिया। तो दिस विल आपकी भूख को भी मिटाएगा, आपकी शुगर लेवल्स को भी मेंटेन रखेगा, और आपके ऑब्वियसली आपके मूड को भी बहुत अच्छा एलिवेटेड रखेगा। तो ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। एंड स्टॉप शाइंग अवे, ये स्टिग्मा छोड़ दो, दूसरों से डरना छोड़ दो। अपने दूसरों से डर के अपनी शुगर लेवल नहीं नाप रहे हैं या अपना इंसुलिन नहीं ले रहे, ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी। दूसरी चीज़, एक सर्केडियन रिदम मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक शिफ्ट वर्कर हो, क्योंकि मेरे यहाँ पर बहुत लोग हैं जो शिफ्ट वर्कर होते हैं, किसी की रात की ड्यूटी है, फिर दिन की ड्यूटी है, तो उनको बेचारों को ये समझ में नहीं आता कि मैडम हम किस तरीके से इसको मेंटेन करें। तो जैसे जो रूटीन दिन के टाइम की शिफ्ट में है, उसको दिन के टाइम की शिफ्ट में हमेशा रखें। सपोजिंग आपकी एक हफ्ते की दिन के टाइम की शिफ्ट है, एक हफ्ते की रात के टाइम की शिफ्ट है, तो उस रिदम में मत चेंज करो। अगर आपकी 8 बजे की शिफ्ट है, आप 7 बजे खाकर जा रहे हो, आप 11 बजे कुछ और सैलड लेते हो या नींबू पानी लेते हो, तो मेंटेन दैट, उस चीज़ को मेंटेन करो ताकि आपकी बॉडी लर्न कर ले कि मुझे इन 2 तरीके की सिचुएशंस में अपने आप को एडजस्ट करना है। इतना टाइम ये व्यक्ति ये सिचुएशन में चलेगा, दूसरे टाइम वो ये सिचुएशन में चलेगा। तो एक सर्केडियन रिदम मेंटेन करनी बहुत ज़रूरी है, हैप्पीज़ेड लाइफ नहीं। देखिए, एक दिनचर्या होनी बहुत ज़रूरी है, एक सर्केडियन रिदम मेंटेन होनी बहुत ज़रूरी है। हैप्पीज़ेड लाइफ आपको नुकसान ही नुकसान पहुंचाएगी। अब शाम हो गई, शाम में आप एक कप ग्रीन टी ले सकते हैं या आप नॉर्मल चाय भी पी सकते हैं। आप उसके साथ कोई फाइबर वाले बिस्किट ले लीजिए, या वो एक मखाने ले सकते हैं, दैट्स अ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम। नहीं तो वो नमकीन फुल्लियाँ सी आती हैं विच हैज़ ऑल फाइबर इनसाइड इट, उसमें थोड़े से पीनट्स भी अगर डले हों तो वो इट गिव्स यू अ वेरी गुड टेस्ट। उसको आप चाय के साथ ले लीजिए, आपको फिर भूख कम लगती है। एंड बाय द टाइम यू रीच होम, आप कुछ भी, अगर आपकी एक्सरसाइज करने की आदत है, यू हैव द हैबिट ऑफ गोइंग टू द जिम और मे बी वॉट एवर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, देन प्लीज़ गो। कुछ खा के, चाहे किसी भी तरीके की स्नैकिंग, when you are going out for an exercise minded for diabetic people, आप कुछ खाकर ज़रूर जाएं, क्योंकि while you are doing your exercise कहीं ऐसा ना हो कि आपकी शुगर लेवल्स गिर जाएं। तो आप किसी भी तरीके का कार्बोहाइड्रेट स्नैकिंग करके जाएं, चाहे आप एक बनाना भी खा के जाएं या 2 बिस्किट्स लेकर जाएं। यू नीड टू टेक समथिंग एंड देन यू गो आउट फॉर योर वर्कआउट्स आई मीन टू से। चाहे वॉकिंग के लिए जा रहे हो, चाहे जिमिंग के लिए जा रहे हो, चाहे स्विमिंग के लिए जा रहे हो, वॉट एवर, योगा के लिए जा रहे हो, हाउ एवर वॉट एवर यू आर डूइंग, टेक सम काइंड ऑफ ए कार्बोहाइड्रेट स्नैक एंड देन गो। उसके बाद आने के बाद यू टेक योर प्रॉपर डिनर। डिनर में आप कुछ भी ले सकते हैं बट नॉट रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से मेरा मतलब है मैदा या कोई भी ऐसी चीज़ जिसको ज़ुबान पर रखते ही आपकी शुगर लेवल्स एकदम हाई जाएं। आप कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लीजिए, आप रोटी खा लीजिए, आप ओट्स ले लीजिए, आप किनोआ ले लीजिए, आप दाल खूब सारी खा लीजिए, आप वेजीज सॉटे करके खा लीजिए, आप चिकन खा सकते हैं, आप उस चिकन के साथ एक रोटी खा लीजिए। प्रेफर टेकिंग, अच्छा मैं ये भी नहीं कहूँगी कि जो लोग चावल खाते हैं वो चावल खाना बंद कर दो, बट हाँ इतना थोड़ा सा कहूँगी कि अगर आप चावल खाते हैं तो प्रेफर करिए कि चावल आप दोपहर के टाइम पर ले लीजिए, रात को ज़्यादा चावल नहीं लीजिए। पर एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहती हूँ यहाँ पर, दैट इज़ कि जब आपने डिनर कर लिया तो डिनर के आधे घंटे के अंदर अंदर, आधे पौने घंटे के अंदर अंदर एटलीस्ट 15 मिनट्स की, एटलीस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स की अगर आप वॉक करेंगी तो वो आपके शुगर की स्पाइक को रोक देगा। तो जो पोस्ट प्रैंडियल, जो खाने के बाद शुगर स्पाइक्स होते हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं सेटल्ड रहेंगे। अदरवाइज़ भी ये कहा जाता है कि आफ्टर योर ब्रेकफास्ट, आफ्टर योर लंच, आफ्टर योर डिनर, अगर आधे घंटे के बाद विद इन अ स्पैन ऑफ 30 to 40 मिनट्स अगर आप 15 मिनट की वॉक कर लेते हैं तो आपके खाने से जो आपकी शुगर लेवल्स बढ़ती हैं वो नहीं बढ़ेंगी और आप
टाइम इन रेंज यानी कि शुगर लेवल्स मैक्सिमम आपका मैक्सिमम परसेंटेज आपका दिन का जो 24 घंटे का है 70 से 80% जो वक्त है वो आपके शुगर लेवल्स विद इन रेंज रहेंगी, जिसको कि कहते हैं टाइम इन रेंज। तो दैट इज़ अ वेरी वेरी गुड आइडिया। अच्छा, अब एक चीज़ बताती हूँ आपको कि सेडेंट्री हैबिट यानी कि हमेशा बैठे रहना या लेटे रहना या बैठ के काम करते रहना, इट इज़ इक्वल टू स्मोकिंग। आप ज़रूर कहते हो कि मैं तो कोई स्मोक नहीं करता या नहीं करती, मैं तो कोई अल्कोहल नहीं लेती, तब भी मेरा ये हाल है। तो इट इज़ सेड दैट सेडेंट्री सिटिंग इज़ न्यू स्मोकिंग। तो अगर आप सिर्फ बैठे रह रहे हैं तो इट इज़ इक्वलेंट टू स्मोकिंग। तो आप सब जानते हो स्मोकिंग के कितने बैड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे कि आपको लंग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, आपको गैस्ट्रिक सिस्टम में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपको कैंसर्स हो सकते हैं, लंग कैंसर हो सकता है, कोलोनिक कैंसर हो सकता है। तो इट इज़ लाइक इक्वलेंट टू स्मोकिंग। अगर आप सिर्फ बैठे हुए हो, आप वेट गेन कर रहे हो, आपका बीपी बढ़ रहा है, आपके शुगर लेवल्स बढ़ रहे हैं, आपके लिपिड प्रोफाइल डीरेंज हो रहा है, कहीं ना कहीं आप कार्डियक एलिमेंट की तरफ दौड़ रहे हो। तो सिटिंग इज न्यू कंसिडर्ड टू बी लाइक स्मोकिंग, ठीक है। तो सिटिंग या सेडेंट्री हैबिट्स को नहीं होना चाहिए। अब स्मोकिंग इज़ अ बिग नो नो, कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही नहीं है, स्मोकिंग तो नो, ठीक है। नाउ व्हाट अबाउट अल्कोहल? अल्कोहल कैन बी टेकन ओकेजनली वंस इन अ वाइल इन मॉडरेशन। ये नहीं कि आप रोज़ रोज़ अल्कोहल ले रहे हैं, बिल्कुल नहीं, आप इन मॉडरेशन अल्कोहल ले सकती हैं। अब इस पूरे वीडियो में देख के आप कहोगे कि ये तो लाइक इट इज़ लाइक बिल्कुल आइडियलिस्टिक हो गया, हम सब इंसान हैं, क्या हम इतने आइडियलिस्टिक रह पाएंगे या रह सकते हैं? तो नहीं रह सकते। मैं खुद भी अगर अपने लिए कहूँ तो मैं भी नहीं रह सकती। तो आप चीट कीजिए ना, कीप अ चीट डे। आप चाहे हफ्ते में एक दिन चीट कीजिए, अगर आपको ज़्यादा कभी मन करते तो आप 2 दिन भी चीट कर लो, लेकिन चीट को प्रोपोर्शनेटली करो। ऐसा नहीं कि जिस दिन चीट किया तो उस दिन तो मतलब ऐसे आप थोड़ा थोड़ा खा लीजिए जो चीज़ आपको अच्छी लगती है। समझ रहे हैं ना, मतलब इट हैज़ टू बी लिटिल प्रोपोर्शनेटली, कि आप थोड़ा सा खा लीजिए जो आपको अच्छा लगता है। और दूसरा, अपने मन से स्ट्रेस जो है, स्ट्रेस आपकी ब्लड शुगर लेवल्स को बढ़ाएगा, आपके बीपी को बढ़ाएगा, आपको हार्ट की कोई भी एलिमेंट के लिए बहुत नज़दीक ले जाएगा। तो अपने बॉडी को, अपने माइंड को थोड़ा शांत कीजिए, चाहे योगा कीजिए, चाहे मेडिटेशन कीजिए, कुछ भी कीजिए। व्हेन यू आर डूइंग योगा, व्हेन यू आर गोइंग आउट फॉर वॉक्स, आपकी बॉडी में अच्छे हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसलिए भी कहा जाता है कि फिज़िकली एक्टिव जो लोग रहते हैं वो फिज़िकली एक्टिव रहने से आप एंग्जाइटीज़ और डिप्रेशन से दूर रहते हैं, एंड आपके शुगर लेवल्स भी बहुत अच्छे मेंटेन रहते हैं। तो स्ट्रेस को मत आने दीजिए। स्ट्रेस के आने से इंसुलिन को ऑपोजिट हार्मोन कॉर्टिसोल सिक्रीट होने लगता है, वो इंसुलिन से ऑपोजिट काम करेगा, आपकी शुगर लेवल्स को और बढ़ाएगा। तो वो तो हम नहीं चाहते ना, तो स्ट्रेस से दूर रहिए, है ना। तो आई थिंक मैंने सारी बातें बताई तो हैं, और आई थिंक सो मैंने बहुत चीज़ कवर करी है। बट अगर इसके बाद भी किसी के कोई सवाल होते हैं तो आई एम ऑलवेज देयर। प्लीज़ इनबॉक्स मी एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू वांट टू आस्क मी, प्लीज़ इनबॉक्स मी। अब ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करती हूँ, एंड आई होप कि you will get that benefit from this video, और enjoy life, ठीक है। आपकी दोस्त डॉक्टर सीमा आपके साथ फ्रॉम डॉक्टर सीमाज मेड टॉक्स। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।